जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो तीनों चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, सुंदर हो। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जो मेरे हम उम्र है उनको भी प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, गणेश जी का हमेशा ऐसी कामना करती हूँ। और आज मैं आपको एक यूनिक उपाय लेके आई हूँ। एक जादुई जिन से आप कुछ भी मनोकामना पूरी करा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने पहले सुना था कि एक चिराग था, उसको रड़ा था, उसमें से जिन निकला था और जिन से सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी करवाता था जिनका जो भी मालिक था। इसी तरीके से जिन होते हैं और मुसलमान धर्म में तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक दूसरे जिन की बात कर रही हूँ। हमारी साइकिक रीडिंग में हम एक जिन की कल्पना करते हैं और उस जिन से हम अपना कोई भी काम करा सकते हैं। और कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि यदि हम लगातार मनोकामना को बोलते हैं तो वो किस तरीके से काम करती हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने एक हमजाद के ऊपर वीडियो बनाया था। और हमजाद भी एक तरह से यही चीज़ होती है, रूहानी ताकत होती है, जिसको आप जो है अपने अंदर डेवलप करके उसको आकर्षित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराते हैं। हमजाद का जब मैंने उपाय डाला था यूट्यूब पे 2018 में, और उस एक वीडियो ने तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसके बाद मेरे पास सीधे पाकिस्तान से एक नहीं 3-4 मौलानों के मैसेज आए थे। और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपने ये जो वीडियो डाला है, इतनी कम उम्र में आपने जो इसको साधा है, जैसे भी साधा है, इसकी दीक्षा हमें चाहिए। तो मैंने उनमें से किसी को दीक्षा नहीं दी थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, गणेश जी जानते हैं। लेकिन मेरे उस वीडियो को देखकर गुजरात की एक बेन थी, मैं क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ को बैन ही बोलते हैं, बेन बोलते हैं, जैसे राधा बेन, ममता बेन, इस तरह से बोलते हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये थी कि उनका जो हस्बैंड था वो डॉक्टर था और उनका बेटा इंजीनियर था। तो उनकी अपने किसी साथ में कोई जॉब करता था मैडम, उनके साथ उनके कुछ संबंध बन गए थे। जब उनके बेटे को और उनके पति को पता चला तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और साथ में जो उनका कैश था, जो भी उनका सोना था, क्योंकि गुजरातियों के पास काफ़ी पैसा होता है और गोल्ड काफ़ी था उनका, वो सब उन्होंने सबको उठा के रख लिया। और फिर उनके बेटे ने उनसे कहा कि जिस दिन भी मेरी शादी हो जाएगी उस दिन आप मेरे घर से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देना। और मैं, और अब पिता ने उसके बोल दिया था, नहीं कि उसकी लड़की के, उस लेडी के हस्बैंड ने बोल दिया था कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। ये उस समय जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, वो लगभग 50 के अराउंड थी। ऐसे टाइम में बेटे की तरफ से और पति की तरफ से जो उनको धुतकार मिली थी, और कुछ भी नहीं था। हो जाता है ना कभी कभी, आप किसी के साथ ज़्यादा 2-4 मिनट बात कर लेते हो या 1-2 बार ज़्यादा मिल लेते हैं तो इन्फेक्चुएशन हो जाता है। किसी का बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है, किसी के मिलने का तरीका इतना अच्छा होता है, किसी का समझाने का तरीका इतना अच्छा होता है, या कोई आपको ऐसा लगता है जैसे ये मेरी चीज़ों को महसूस कर रहा है और आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ऐसे ही वो हो सकता है कि वो अपने पति उनके डॉक्टर थे, तो वो डॉक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हों अपने क्लाइंट्स में। और उनका जो बेटा था वो अपने मतलब यार दोस्तों में रहता हो, क्योंकि पढ़ने चला गया होगा इंजीनियरिंग, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास भी इतना टाइम नहीं होगा। तो वो अकेले रह गई थी, तो हो गया होगा इन्फेक्चुएशन उनको। तो लेकिन उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तब उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे को कोई मदद करिए आप, कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँ। उन्होंने मेरे से हमजाद की दीक्षा ली थी उस समय। मैंने उनको और 2 लड़कियां और थी, तीनों को हमजाद की दीक्षा दी थी। और हमजाद के रूप में एक लड़का था, उसको मैंने गणेश हमजाद की दीक्षा दी थी। वो लड़का जो है बरेली का था, और उसका मैटर ये था कि उसके पड़ोस में एक लड़की थी जिसके साथ उसका बहुत टाइम से अफेयर था, 6-7 साल हो गए थे। और फिर अचानक से उस लड़की ने उसको डंप कर दिया। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को उससे शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। तो उसको मैंने हमजाद का एक जो सीक्वेंस था उसमें गणेश जी को अटैच करके दिया था। सिर्फ 3 दिन के अंदर उस बंदे का काम हुआ था। और ये जो बेन जिनकी बात मैं कर रही हूँ, इन्होंने जब मुझसे दीक्षा ली थी, सिर्फ 17 दिन के अंदर इनका बेटा और उनका हस्बैंड जो था वो इनके एकदम पलट गया। और उसने कहा कि मतलब वो भूल गए, पता नहीं उसमें कुछ ऐसा होता है कि हमजाद से जब आप बात करते हैं तो हमजाद जो है
उस चीज़ को ही ख़त्म कर देता है। मतलब वो भूल गए कि ऐसा कुछ हुआ भी था कि उनकी पत्नी का या कहीं किसी से अफेयर रहा हो, या उनका बेटा भूल गया कि मेरी माँ का किसी से बातचीत भी थी। मतलब उनकी मेमोरी से वो निकल गया, हर चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई, क्योंकि उन्होंने हमज़ाद से वही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरा बेटा जो है वो सब चीज़ें भूल जाए जो भी घटी हैं। ऐसा उन्होंने बोला, तो ऐसे ही हुआ। तो हमज़ाद काम करता है। गणेश हमज़ाद है या किसी भी शक्ति को आप हमज़ाद बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की दीक्षा लेनी पड़ती है, क्योंकि ये उलटती हैं तो फिर आदमी को पागल तक कर देती हैं। तो मैंने 3 लेडीज़ को दिया था और टचवुड तीनों पे काम किया और तीनों ने अपनी लाइफ को सेव किया। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक चमत्कारिक जादुई जिन जिससे आप कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, आज मैं उसकी बात कर रही हूँ। और हमज़ाद के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे 2017-18 के वीडियोज़ देखिए, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद उसको बहुत से लोगों ने, उलेमाओं ने, बहुत से हमारे इंडिया के जो तांत्रिक वगैरह, उन्होंने उसको बहुत कॉपी मारा। ठीक है, तो आपको वो मिलेगा मेरे पुराने वीडियोज़ में। आज मैं आपको एक जादुई जिन की बात जो बता रही थी, अब मैं उस पर टॉपिक पे आ जाती हूँ कि वो क्या है। वो ये है, हम अपनी विश को किसी भी तरीके से पूरा करा सकते हैं। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करते। अच्छा, हमज़ाद में पूजा पाठ नहीं है, पहले बता देती हूँ, ये पूजा पाठ नहीं है। इस वजह से जिनसे आप किसी भी तरीके से या किसी चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से आप कैसे अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, तो इसके लिए पर एक सीक्रेट नाम की बुक भी आई है और बहुत सारे चैनल्स पे उस सीक्रेट के किताब के कुछ अंश को ही घुमा फिरा के, ये मिरेकल नंबर, ये लक्की नंबर, ये नंबर, वो उस बंदी का पता है, वो कुछ नहीं है। द सीक्रेट एक मूवी है जो इंग्लिश मूवी है, जिसका हिंदी वर्जन है, उसकी हिंदी में बुक्स भी है। द सीक्रेट द हीरो है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उससे पहले विज्ञान भैरव तंत्र में इस चीज़ की दीक्षा दी गई है, एंजल्स नंबर क्या होते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में सब कुछ दिया हुआ है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल में जो भगवान शिव हैं वो सबसे पुराने देवता हैं, सबसे पुराने देवता हैं जो तंत्र मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान को जानते थे। उन्होंने इसको पैदा किया है और उन्होंने माँ कालिका को सबसे पहले दिया था। काली इस ब्रह्मांड की सबसे पहली शिष्या हैं भगवान शिव की, जिन्होंने इसको ग्रहण किया था। और काली माँ को भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वो इसके लायक नहीं हो पा रही थी कि वो इसको ग्रहण कर पाए। तो ये बहुत गहरा संबंध है। जिस जिन की आज मैं बात कर रही हूँ उसमें भी आपको मैं इसी तरह से बता रही हूँ। क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि आपको अपने हाथ से एक छोटा सा गुड्डा बनाना है। ठीक है, अगर आप नहीं बना सकते हो तो रेडीमेड बाजार से भी ला सकते हो। उस गुड्डे को आपको किसी एक पर्टिकुलर भगवान या देवी देवता का रूप दे दो। अगर आप नास्तिक है तो भगवान देवी देवता की न बन गए, उसको एक जिन टाइप का मान लो कि इसके अंदर कोई शक्ति है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस चीज़ को जो भी आपने माना है उस चीज़ को सामने रखना है और उसको बस 10 मिनट तक घूरते रहना है। देखो उसको आराम से बढ़िया तरीके से मुस्कुराते देखो। ठीक है, डरना नहीं है, सिर्फ देखना है उसको। देखने से पहले आप उसमें वहाँ पे थोड़ा धूप दीप अगरबत्ती जला दो, थोड़ी सी खुशबू वाली, जैसे सैंडल होती है, यानी कि चंदन है, मोगरा है, गुलाब है, जो आपको अच्छा लगता है, लोबान है, गूगल है, किसी की भी धुनी लगा दीजिए। थोड़ा सा कपूर जला दीजिए, थोड़ा सा गुलाब का स्प्रे मार दीजिए, मतलब सुगंधित वातावरण बना दीजिए। हल्की धीमी लाइट लगाइए और फिर वहाँ पे आपको एक दिया प्रज्वलित करके, और वहाँ पे आपको सिर्फ उस गुड्डे को जिसको आपने बनाया है हाथ से या आप बाज़ार से लेके आए हो, 10 मिनट उसको घुरना है। अच्छा, बनाने के लिए मैंने इसलिए बोला है कि जब किसी चीज़ को हम स्वयं बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी ऊर्जा बन जाती है, हमारी ऊर्जा उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि आपने उसको लिया, फिर अपने कपड़े में सिला, फिर उसमें ये लगाया बुलाया। इसीलिए जो वुडू में आपने जादू देखा है ना, वुडू डॉल्स होती हैं जिसमें किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं, किसी का भी हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो वुडू डॉल में भी ये होता है कि उसमें ताकत भरी जाती है, उसमें भी जान भरी जाती है। ये भी उसी तरीके से, क्योंकि वुडू डॉल को हाथ से बनाते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी आती है। इसी तरह से अगर आप इसको हाथ से बनाओगे तो इसमें आपकी एनर्जी आ जाएगी। जब आपकी एनर्जी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो ये और भी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा काम करने में। ठीक है, तो बस इसको 10 मिनट घूरना है और आप इसको कोई अच्छा सा नाम दे सकते हैं, जैसे कि कुछ भी दे दीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उस लड़की को या उस लड़के को अपने बस में करना चाहते हैं तो उसको उसी का नाम दे दो। जैसे अगर आप नेहा को प्यार करते हैं तो नेहा बोल दीजिए, आप श्रद्धा को प्यार करते हैं तो आप श्रद्धा बोल दीजिए,
आप मनीष को प्यार करती हैं तो आप मनीष बोल दीजिए, वो कुछ नहीं बोलना है। आपको गणेश जी पसंद है, आप गणेश जी बोल दीजिए। आपको दुर्गा माँ पसंद है, आप दुर्गा जी बोल दीजिए। अकॉर्डिंग टू यू आप जिन ही बोल दीजिए, जो बोलना है वो बोल दीजिए, ठीक है। एक नाम दे दीजिए, आपको जिन ही बोलना है तो ए जिन्नात बोल दीजिए। अगर आपको अप्सरा बोलना है तो आप उर्वशी बोल दीजिए। जो आपको मन लगता है आप उसको एक नाम देंगे और बस उसकी तरफ 10 मिनट आपको घूरना है, देखना है। और 10 मिनट घूरने के बाद आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ए जिन्नात मुझसे बात कर, ए जिन्नात मुझसे बात कर। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को नाम के उसको किया है और आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास बस में नहीं है, आपसे बहुत दिनों से बात ही नहीं कर रही है, तो आप बोल सकते हैं कि आपने उसका नाम रख दिया निधि रख दिया, तो आपने उसकी आपकी गर्लफ्रेंड नाम निधि है ना, इसलिए आपने निधि रखा। या आपका बॉयफ्रेंड का नाम अमृत है तो आपने अमृत रख दिया। या आपका बेटा आपसे बात ही नहीं करता, आपकी बहू आपसे बात नहीं करती, तो आपने किसी का नाम सुरेश है, जो भी है, तो आप कहेंगे सुरेश मुझसे बात करो, सुरेश मुझसे बात करो। आओ सुरेश आओ मुझसे बात करो, आओ सुरेश आओ मुझसे बात करो, आओ सुरेश आओ मुझसे बात करो। इस तरीके से आपको उसको मैसेज देना है। अगर आपने उसका वही नाम रखा है जो आपका सोचा हुआ नाम है, एटलीस्ट समझे। आओ सुरेश आओ मुझसे बात करो, इस तरीके से आपको उस व्यक्ति को, उस डॉल को बोलना है। अब अगर यहाँ पे उल्टा है, आपको अगर कोई मकान चाहिए है, आपको प्लॉट चाहिए, आपको घर चाहिए है, तो आप जो भी आपने उसको नाम दिया है कि ए जिन्नात मुझे घर दे, ए जिन्नात मुझे मेरे मन का घर दे दे, ए जिन्नात मुझे मेरे घर का मन का घर दे दे, आपको उसको उसी तरह से बोलना है। ज़्यादा नहीं, आपको 21 दिन बोल लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको महसूस होगा खुद आपकी इच्छा पूरी। जिस लड़के को मैंने कराया था हमजाद में इसी चीज़ का, लेकिन उसको जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी उसने गणेश जी को करा था, ठीक है। तो उस लड़के का 2.5 दिन में काम हो गया था, 2.5, ठीक है। और जो मैंने हमजाद की दीक्षा मैडम को दी थी उनका 17 दिन के आसपास हुआ था। काम आपका 21 दिन में हो चाहे 21 घंटे में हो, लेकिन जब तक आपका काम नहीं होगा आपको उसको करना है। टाइम फिक्स रहेगा, इसका ध्यान रखना है। रात को 10 बजे करोगे तो डेली 10 बजे करोगे, रात को 12 बजे करोगे तो रात को सीधे 12 बजे करोगे, ठीक है। बस उसको रखना है और उसको इस तरह से बोलना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए करना है तो फिर आप उसको जो भी नाम दे रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब दो, मुझे गवर्नमेंट जॉब दो, मुझे गवर्नमेंट जॉब दो, इस तरह से आपको बोलना है। ये जो आपने विश का सिंबल बना लिया है, ये आपकी हर विश को पूरी करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात है, बेटा बेटी की बात है, जो आपसे बात नहीं करते, तब तो आपने उसको बोला, आपका काम फिनिश हो गया, वो डॉल आपके लिए बेकार हो गई, क्योंकि आपने उस पर जो काम करना था बोल दिया। फिर तो आपको क्या करना है, बस उसको जाके पानी में बहा देना, ठीक है। या उसको आप अपने घर में रख सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगी, वो आप उसे घर में रख दीजिए। और जब आप उस पर मतलब जब 35-40 दिन किया आपने, 21 दिया, 15-20 दिन किया, आपकी वो एनर्जाइज हो गई, आपकी विश भी पूरी हो गई, फिर आपने उसको बोलना बंद किया, तो धीरे 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 उसके अंदर जो शक्ति है ना, वो अपने आप धीरे धीरे खींच के वापस चली जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको चेतना देना बंद कर दिया है। तो धीरे 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 वो अपने आप शून्य हो जाएगी। होता है ना, अगर आप पूजा करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन जैसी पूजा जब बंद कर दो, नास्तिक हो जाओ, तो पूजा का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है अपने आप। इसी तरीके से वो भी ख़त्म हो जाएगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम का बना लिया, एक डॉल हाथ से बना लिया, अब उसका क्या होगा, उससे आपने, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना मकान मांगा, तो पहले तो आप मकान मांगते रहो, जब आपको लगेगा मेरा मकान बन गया, फिर आप उसको बस उससे यही कहो कि जैसे कि आपने उसका नाम कुछ भी रखा है, जैसे गणेश जी रख दिया है कि आओ गणेश जी आओ मुझसे बात करो, आओ गणेश जी आओ मुझसे बात करो, आओ गणेश जी आओ मुझसे बात करो। या आओ गणेश जी आओ मेरा मकान मुझे दे दो, आओ गणेश जी आओ मुझे मेरा पसंद का मकान दे दो, आओ गणेश जी आओ मुझे मेरे पसंद का मकान दे दो। आपने 10 मिनट घूरा, फिर आपने इस तरह से बोला। फिर या फिर आपने उसमें बोला कि आओ गणेश जी आओ और मेरी शादी उससे करा दो, आओ गणेश जी आओ मेरी शादी उससे कर दो, उससे मतलब जिससे भी आप करना चाहते हो। आओ गणेश जी आओ मुझे गवर्नमेंट जॉब दिला दो, आओ गणेश जी आओ मुझे गवर्नमेंट दिला दो। इस तरीके से आपको उसको उसी तरह से बोलना है। और आप इस डॉल को हमेशा संभाल के रख सकते हैं,
अगर आपका मन ना हो उसे संभाल के रखने का तो पानी में बहा देना, पानी में ही बही जाएगी। इसका ध्यान रखना, गाड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, पाप लग जाएगा, पानी में ही जाएगी। तो जब भी आपको मौका मिले, अगर आपको उसको नहीं रखना है आगे तो पानी बहा देना। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस प्रयोग को आप कर लेंगे। इस प्रयोग के साथ में एक मंत्र भी होता है, छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र को साथ में लगाते हैं तभी ये काम करेगा। वो मंत्र मैं यूट्यूब पे खुले तौर पे नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो होते हैं, वो फिर इसका दुरुपयोग कर लेंगे, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर आप वेट कीजिए, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, या फिर कभी पर्सनली आपसे कभी बात हुई तो उसमें आपको पूछ लेना, तो आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको करिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कीजिए, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, मेरे को 3 विश पढ़नी है। और रोहन चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मुकेश चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे प्यार करे, और मदन चाहते हैं कि उनका बहुत बहुत अच्छा काम चल पड़े। तो तीनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और भगवान श्री गणेश मुझ पर कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो, सुंदर हो, मंगल हो। धन्यवाद।